अजमेर की दरगाह को लेकर के जो विवाद चल रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ओवैसी साहब। सर, जिस तरीके से अजमेर की दरगाह को लेकर भी अब उसी तरीके की याचिका दायर हो गई है और सुनवाई की मांग की जा रही है। देखिए, जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, मैंने उस वक्त ऑन रिकॉर्ड कहा था कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने जो फैसला दिया, उन्होंने एक दरवाज़ा खोल दिया। इस तरह की आस्था की बुनियाद पर सब केसेस पड़ेंगे और सच साबित हो रहा, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आगरा की जामा मस्जिद के ऊपर एक केस पड़ गया, सलीम चिश्ती की दरगाह पर कहा दरगाह नहीं है, अब ख्वाजा अजमेरी के दरगाह जो 800 साल पुरानी दरगाह है जी, उसके ताल्लुक से कहा जा रहा है कि दरगाह नहीं है, कोई और चीज़ है वहाँ पर। 800 साल से दरगाह शरीफ है। मुग़लों ने, अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने से दरगाह शरीफ है, फिर मुग़लों का ज़माना आया, फिर मुग़लों के बाद मराठाओं ने वहाँ पर देखा, और जब मराठाओं की हुकूमत थी वो कमज़ोर पड़े तो 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। तो जितने राजस्थान में जो 22 रियासतें थी वो ख्वाजा अजमेरी की दरगाह की खिदमत करते थे। कुछ जयपुर की रॉयल फैमिली ने 40,000 के करीब तोला सिल्वर वहाँ पर पेश किया। प्रधानमंत्री की तरफ से चादर भिजाई जाती है। हमारे अतराफ़ के 2 पड़ोसी ममालिक का ऑफिशियल डेलीगेशन वहाँ पर जाता है। तो ये तो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए, उनके मसाजिद दरगाहों को छीनने के लिए, उनको इस देश में सेकंड क्लास सिटीज़न बनाने के लिए, और ये लोग ये जो काम कर रहे हैं, जो बीजेपी आरएसएस से इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक है, ये देश के हित में नहीं कर रहे हैं, देश को कमज़ोर कर रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर के मसले पैदा करेंगे, सोशल अपहीवल इस मुल्क में पैदा होगा, इस मुल्क का जो बैलेंस है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। और हमने देख लिया इसका क्या हुआ संभल में, 5 मासूम लोगों की मौत हो गई। और अफसोस की बात यह है कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कोई रिएक्शन दे ही नहीं रही है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बना दिया गया, एएसआई को बना दिया, दरगाह कमेटी भी गवर्नमेंट बनाती है। अब नरेंद्र मोदी इस पर रोक लगाएंगे, नहीं रोक लगाएंगे, या फिर इसी तरह छोड़ देंगे। वरना फिर देखिए, कोई भी खामोश नहीं बैठेगा। अगर आप जाकर वहाँ पर खुदवाई का काम मालूम हो जाए, खुदवाई का होगी तो क्या होगा, कोई खामोश बैठेगा वहाँ पर? लेकिन सर, जो भी मामले हो रहे हैं वो कोर्ट के जरिए कोर्ट के जरिए हो रहे हैं, तो कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों नहीं मानती राम मंदिर बाबरी मस्जिद का, जिसमें कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत के बेसिक स्ट्रक्चर के संविधान से ताल्लुक है। हमने ताला लगा दिया, उसको सील लगा दी कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का प्लेस होगा उसको चेंज नहीं किया जाएगा। आप कैसे सेटन करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आप क्यों करने जा रहे हैं? तो ये देश के हित में नहीं है। ये तो आपसे मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुसलमान को आप टेस्ट कर रहे हैं उनके सबक को। कि देश का माहौल खराब करने के लिए इस तरीके की याचिकाएं कोर्ट में लाई जा रही हैं और लाई जा रही हैं। इन तमाम लोगों का ताल्लुक डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस बीजेपी से है। भाई, आगरा की जामा मस्जिद हो, सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है, सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। हाँ, आप संभल की जामा मस्जिद के ऊपर चले आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है फिर ये? यानी साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी, जिनका ये कहना है कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है इस तरीके के मामलों के जरिए, और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका भी किया जा रहा है उल्लंघन। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.